नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। आज से 430 ईस्वी पूर्व पहली बार एक शब्द इस पृथ्वी पर उभरा जिसका नाम था डेमोक्रेसी। हेरोडोट्स के द्वारा उपयोग किया गया यह शब्द आज पूरी पृथ्वी पर प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अभिप्राय बन गया है। डेमोस और क्रेटिया दो ऐसे शब्द ग्रीक के थे जिसका मतलब था जनशक्ति। जी हाँ, प्रजातंत्र की यही जनशक्ति आज मताधिकार के रूप में हमारे बीच में है और हर वर्ष 25 जनवरी को हम मतदाता अधिकार जागरूकता दिवस मनाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे आपसे यह नहीं बताना चाहता हूँ आप मत दीजिए, मत देना ज़रूरी है। मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ जिससे हो सकता है आपको यह समझ में आए कि कितना महत्वपूर्ण है आपका एक मत। पहली कहानी तो उसी ग्रीक की है जहाँ पर सुकरात हुआ और सुकरात का यह कहना था जिस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा था। ब्लास्फेमी का मतलब ईश निंदा का आरोप लगा था, क्योंकि उसका मानना था कि केवल ग्रीक के देवी देवता ही नहीं हैं और भी हैं। और इसी कारण से जब सुकरात पर यह आरोप लगा तो डेमोक्रेसी में जब मतदान कराया गया, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रीक सभ्यता में करीब 158 डेमोक्रेटिक सभ्यताएं या समूह थे, छोटे छोटे समूह थे। उन 158 डेमोक्रेसी से मिलकर आज जिस हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सुकरात को उस 158 डेमोक्रेसीज में से एक डेमोक्रेसी में जिसमें कि जिसका संबंध सुकरात से था, और जब सुकरात को ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा की सज़ा हुई, तो जो वहाँ के लोग थे उनमें जब मतदान कराया गया कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं कि सुकरात को फांसी दी जाए और कितने लोग चाहते हैं कि फांसी न दी जाए, तो सुकरात को फांसी देने के पक्ष में 200 मत पड़े थे और सुकरात को फांसी न दी जाए इसके लिए 180 मत पड़े थे। सबसे पहली बात, कितनी छोटी सी जनसंख्या थी जहाँ पर हाथ उठाकर कोई मत दे सकता था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक कितना महान विचारक जिसके जीवन का फैसला मतदान से हुआ था, मत से हुआ था। 200 मत पड़ने के कारण एक महान दार्शनिक को जहर पिलाकर मार दिया गया। लेकिन बात यहीं तक समाप्त नहीं होती। आइए थोड़ा भारत को देखते हैं। जब भारत में अंग्रेज़ों द्वारा देश को स्वतंत्र किए जाने की बात आई और यह हुआ कि वह सत्ता अंतरिम सरकार उसी को देंगे जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, उसी को वो अंतरिम सरकार का के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनाएंगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि 1947 से पहले आप सभी जानते हैं कि मौलाना आज़ाद इस देश में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया और उसकी जगह पर जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो इसी शर्त पर, चूंकि अंग्रेजों ने कहा था कि अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाने की शर्त यही थी, तो जवाहरलाल नेहरू बन गए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार के तो बन गए थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री उनको स्वतंत्र देश का बनाए जाने के लिए उस समय तत्कालीन समय में भारत में 15 स्टेट्स के कांग्रेस समितियों से यह आख्या मांगी गई कि आखिर प्रधानमंत्री बनने के पीछे उनका मत क्या है। तो आपको शायद पता हो कि जब कांग्रेस की बात आई तो कांग्रेस की समितियों में सीताभ पट्टारमैया को सिर्फ 1 मत मिला था, जवाहरलाल नेहरू को 0 मत मिले थे और 13 मत मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पर भी मत के आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन यह पहला वह उदाहरण है जहाँ पर मताधिकार का दुरुपयोग सामने आया और उसके कारण देश में एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया जिसका दुष्प्रभाव आपने कालांतर में कई बार महसूस किया, देखा है। बात मताधिकार की यहीं पर समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है। आपको एक छोटा सा उदाहरण और देते हैं।
भारतीय संविधान जो देश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वोच्च ग्रंथ बना, उसका अनुच्छेद 343 जब आप पढ़ते हैं, खासतौर से 343 की उपधारा 1 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है हिंदी शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। वहाँ पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू, जो कि गलत मतों के आधार पर देश के प्रधानमंत्री हो गए थे, तो जो व्यक्ति गलत मताधिकार का प्रयोग करके देश का प्रधानमंत्री बना होगा, निश्चित रूप से वह हर कार्य को उसी तरह से करेगा, क्योंकि जब पारदर्शिता मतों में नहीं है तो कहीं पर नहीं होगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू इस पक्ष में नहीं थे कि देश की राजभाषा हिंदी बनाई जाए, वह चाहते थे अंग्रेजी को ही राजभाषा घोषित किया जाए। लेकिन कालांतर में जब इस बात को मतों के आधार पर समझा गया, तो शायद आपको यह बात पता हो कि जो मेनन साहब थे, मेनन साहब दक्षिण भारत के थे और कृष्णा मेनन के मत के वजह से ही हिंदी, उनके एक मत से, क्योंकि जब मतों का बंटवारा हुआ तो आधे लोग हिंदी के पक्ष में थे, आधे लोग अंग्रेजी के पक्ष में थे, लेकिन सिर्फ एक मत जो वो कृष्ण मेनन जी का था, उनके मत के कारण हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्थापित हुई। एक दक्षिण भारतीय के कारण हिंदी राजभाषा बनी थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ पर भी मतों के प्रयोग के आधार पर, वह मत की महत्ता आप समझें जिसके कारण हिंदी राजभाषा बन गई। वो बात अलग है कि अभी भी हम आप लड़ रहे हैं कि राष्ट्रभाषा बन सके, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मतों के प्रयोग के कारण जहाँ हिंदी राजभाषा बन पाई, मतों के दुरुपयोग के कारण एक व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए था वह प्रधानमंत्री नहीं बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनने के बजाय एक मतों से हारा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जवाहरलाल नेहरू के रूप में। और मतों के ही कारण दुनिया का एक बहुत बड़ा दार्शनिक अरस्तू एक डेमोक्रेसी के गढ़ में जहर पीकर मर जाता है। यहाँ ये तीनों घटनाएं आपको यह बात बताती हैं कि मतों का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, इसी डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा चेहरा अब्राहम लिंकन इन्हीं मतों के कारण ब्लैक होते हुए भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। जहाँ पर लिंग भेद अपने चरम पर था, उस लिंग भेद, उस काले गोरे को, रंग भेद को मिटाते हुए अब्राहम लिंकन केवल मतों के कारण, डेमोक्रेसी के कारण न सिर्फ विश्व के एक अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं, बल्कि उन्होंने डेमोक्रेसी की जो परिभाषा दी उसके बारे में तो आपसे कहना ही क्या कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए आज सबसे प्रिय लोकप्रिय मुहावरे के रूप में है। लेकिन यह तभी लोकप्रिय हो पाया जब मताधिकार के द्वारा एक अश्वेत व्यक्ति को मतों की ताकत ने राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप इन सारे उदाहरणों से यह समझ सकते हैं कि आपका मत बहुत कुछ बदल सकता है, आपका मत पूरी संरचना बदल सकता है, आपके मत से समाज में अमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं। अगर इन सारे उदाहरणों से आपको लगता है कि आपको अपने मतों की महत्ता समझनी चाहिए और समझना चाहिए कि आप सबसे मजबूत कड़ी हैं किसी भी परिवर्तन के लिए, तो यह आप सुनिश्चित करिए कि आपको अपने घरों से निकलकर मत का प्रयोग करना है या नहीं करना है। आपके पास वोटर कार्ड है कि नहीं है, उसको नहीं है उसको संशोधन होना है, उसके लिए सारी जानकारी करिए, क्योंकि आप भी किसी सुकरात के भाग्य विधाता बन सकते हैं, किसी अब्राहम लिंकन के भाग्य विधाता बन सकते हैं, किसी सरदार पटेल के भाग्य विधाता बन सकते हैं। आपकी अनदेखी की वजह से कोई नेहरू समाज में स्थापित हो सकता है। आपके मतों के प्रयोग से हिंदी जैसी भाषा का उद्धार हो सकता है। आपके मतों के प्रयोग से राष्ट्र मजबूत हो सकता है, सीमाएं मजबूत हो सकती हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप इन उदाहरणों को मनन करें, अपने अंदर उतारें और यह समझें कि मताधिकार दिवस का क्या महत्व है। अगर ये सारे उदाहरण और बातें आपको समझ में आती हैं तो अखिल भारतीय अधिकार संगठन के इस प्रयास को दूर तक ले जाइए, ताकि बहुत से लोग इस तरह से, इस दृष्टिकोण से भी मतदाता और मतदान के बातों को समझ सकें, उसकी महत्ता को समझ सकें और आने वाले समय में एक समर्थ मतदाता बनकर
राष्ट्र और विश्व के निर्माण में अपना योगदान कर सकें, और जिसके कारण मैं आलोक चांटिया आपके लिए फिर से किसी अच्छी बात के साथ फिर कुछ चंद लम्हे बिताऊं। नमस्कार।